हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11 से 15 तक को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर्स में कुल 15 प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं, जिसे हम लोग 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेस्ट नंबर 11 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है? यहाँ पे शांति होगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम नामक एनजीओ ने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41। चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं। और एशियाई युवा पैरा खेल 2021 का आयोजन बहरीन में किया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा। शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी अमेरिका के द्वारा की गई और इसमें भारत सहित 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। यह खिताब हरियाणा की हरनाज संधू ने जीता। तो हरनाज संधू का संबंध हरियाणा से नहीं है, पंजाब से है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। यह खिताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला हैं, तो यह कथन सही है। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन तथा 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था, तो यह कथन सही है। बी और सी जो है वो सही है। हरनाज संधू का संबंध पंजाब राज्य से है, हरियाणा से नहीं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और उन्नति प्लेटफॉर्म एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला को। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी शहरी सूचकांक में शिमला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसके सोहन रॉय। एसके सोहन रॉय नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं और इनका संबंध केरल राज्य से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारबाडोस। बारबाडोस हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है और बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर की टीम ने। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में जम्मू कश्मीर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉस्क्यूरिक्स। WHO ने मॉस्क्यूरिक्स नामक दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। मलेरिया मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है और भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। लीड्स रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात है और वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा में। भारत का पहला विरासत संस्थान यानी कि हेरिटेज इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। बहरीन की राजधानी है मनामा, कतर की राजधानी है दोहा, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदेही डोंगरे ने। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब वैदेही डोंगरे ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना गिफ्ट सिटी में की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार ने। ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ्को के द्वारा। देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल ने। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है और इस योजना का नाम है फर्मीना। इसके द्वारा यूएसए को ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना से जोड़ा जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्पॉट सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्पॉट सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हामिद अंसारी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोविन। भारत सरकार के द्वारा कोविन ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगला प्रश्न है, शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल के। शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी।
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान खुर्शीद। सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धजन पोषण मिशन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है और वर्तमान में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। गुजरात में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है और इस स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 तक है। अगला प्रश्न है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी कि लालंधर बांध का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। भारत सहतूत बांध, जिसका नाम लालंधर बांध भी है, का निर्माण अफगानिस्तान में कर रहा है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है और गोल्डन राइस में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी-आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। एनटीपीसी-आरईएल ने हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए लद्दाख के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज मध्य प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार ने। डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनिका बत्रा ने। 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब मनिका बत्रा ने जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण सिंगापुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। वहीं 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता चाइना के द्वारा की जाएगी
अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है और बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने वाला पहला देश भी एल सल्वाडोर ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में घोषणा की है कि सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जापान ने ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2025 तक। लद्दाख प्रशासन के द्वारा वर्ष 2025 तक लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सेहत ओपीडी पोर्टल को रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। जैस्मीन हैरिसन का संबंध ब्रिटेन से है और उन्होंने हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल ब्रूहल को। डेनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूची में मैकेंजी एस्कॉर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कथन सही है। इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। इस सूची में मैकेंजी एस्कॉर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। और मैकेंजी एस्कॉर्ट अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 14 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण मणिपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोफ एलार्डिस को। जियोफ एलार्डिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर को। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18वां। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है।
वहीं इसमें पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है और इसमें कुल 30 देशों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, अ इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकर आचार्य। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक शंकर आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर हरि कुमार को। आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा को। हड़प्पा स्थल धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और धौलावीरा गुजरात में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात के केवड़िया में विकसित की जाएगी। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री सैनी। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला श्री सैनी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने। रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है और इसका नाम है कार्नीवैक कॉव। अगला प्रश्न है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोमैड लैंड को। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैड लैंड को दिया गया। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। बस इतना याद रखिए, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर सोनी। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक समीर सोनी हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विग्रह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को भारतीय नौसेना में कमीशन किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है और इस परियोजना की लागत 2600 करोड़ है। अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण धसान नदी पर किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुगम भारत ऐप को।
दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन। दुनिया का पहला ग्रीन स्टील निर्माण करने वाला देश स्वीडन बन गया है। अगला प्रश्न है, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषिकेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम के भंडार की खोज की है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई और इस मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हरियाणा में किया गया और इसका परिचालन हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ तक किया गया। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया, तो ये कथन सही है। इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते, तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया था और भारत ने इसमें कुल 3 रजत पदक जीते। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष मनाने का निर्णय लिया है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर के द्वारा। अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण कतर के द्वारा किया गया। पाकिस्तान के द्वारा गुलाब चक्रवात का नामकरण किया गया था। यास का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था और जवाद चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल। सोमा मंडल को सेल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 11 है और 11वीं महारत्न कंपनी पीएफसी को बनाया गया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान ने। जापान ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। अगला प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया।
अगला प्रश्न है WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द ग्रेट खली को। WWE के द्वारा द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब मुंबई ने यूपी को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और इसे PSLV C51 से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं और ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा। तो ये कथन सही है। एशियाई शेरनी ईभा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो ये भी कथन सही है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा और एशियाई शेरनी ईभा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगकांग। हांगकांग की त्सांग यिंग हंग ने दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने 25 घंटा 50 मिनट पर एवरेस्ट की चढ़ाई की। अगला प्रश्न है दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाजी NM को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और इन्हें ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो ने। श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसरो ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कथन सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन गलत है। नई दिल्ली को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं 50वां स्थान मुंबई को प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोना वॉरियर्स को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। इस सेट का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश अमेरिका बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई अमृत पोर्टल। COP26 सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया। COP26 का आयोजन ग्लासगो, यूके में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र में। COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में मिस्र में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट टू वेल्थ। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में किया गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया। इन तीनों ही देशों को ICC ने जुलाई 2021 में एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है और इसके तहत प्रति माह बिजली बिल पर 1000 रुपये की छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इस सूचकांक में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन नागपुर में किया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कापा और डेल्टा दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण डेल्टा और कापा किया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने। रूस ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल्ला शाहिद को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है और ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के साथ। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF की भी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला चीन में आया है। अगला प्रश्न है, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन ने। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कार्नवाल ब्रिटेन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, UAE की राजधानी है अबू धाबी और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं और नाडा की स्थापना 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश रैना की। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। और ये 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं बिहार का बोधगया और राजगीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। यशपाल शर्मा का संबंध क्रिकेट से था और इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम को एसेज अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया और मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इसका थीम था इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने। और इन कारों की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरेडा को। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से इरेडा को सम्मानित किया गया। इरेडा की स्थापना 1987 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचन उगुर संडी। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कंचन उगुर संडी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया जिसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षिता। मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम है रक्षिता और इसे सीआरपीएफ को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपक काबरा को। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया उनका नाम है दीपक काबरा और भारत के पवन सिंह को निशानेबाजी के जूरी सदस्य के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में खोला गया। अगला प्रश्न है, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री, ये सही है। एम रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, तो ये गलत है। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में आयुष मंत्री हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न है, FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद को। FAO के द्वारा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, एनगोंजी ओकोंजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया। एंगोंजी ओकोंजो इवेला WTO के नए प्रमुख के रूप में चुने गए हैं और इनका संबंध नाइजीरिया से है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो के द्वारा। ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण इसरो के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला। 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश वेनेजुएला बन गया है और वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक बने हैं और इनका संबंध जर्मनी से है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोविड-19 मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ई सांता का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया और वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया। अगला प्रश्न है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा को। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाने की योजना है। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क सेल्बी ने। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क सेल्बी ने जीता। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 126वां। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था और इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित कर दिया गया। इस सेट का पहला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस यानी कि WCDM का उद्घाटन IIT दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन IIT दिल्ली में किया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई थी, किंतु इसे अभी लागू नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। भारत ने रूस के साथ AK-103 असॉल्ट राइफलों की खरीद तथा 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के साथ। भारत ने ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया और इसका आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया था।
अगला प्रश्न है 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा से। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार ने कनाडा से प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अपनी 100% आबादी यानी कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है फूमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। फूमियो किशिदा को हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण भारत तथा फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने। रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस वेला को। प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत अन्य 3 पनडुब्बी है आईएनएस खांदेरी, आईएनएस कलवरी और आईएनएस करंज। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता। तो ये कथन सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत के द्वारा यूएई तथा ओमान में किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से है। अगला प्रश्न है हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित हैं। आदिपुरम तमिलनाडु, अंबुबाची महोत्सव असम और ओनम केरल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न है युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अगस्त 2021 में व्रोक्लो पोलैंड में किया गया था। तो ये कथन सही है। 15 पदकों, 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन व्रोक्लो पोलैंड में किया गया था और 15 पदकों के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अगला प्रश्न है किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण
कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के शहर गोमा को खाली करना पड़ा? अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नफ्ताली बेनेट को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट को नियुक्त किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उखना खुरेलसुख ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं और इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 49वां। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान 49वां रहा, वहीं पहले स्थान पर स्वीडन था। और समावेशी इंटरनेट सूचकांक को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, तो ये कथन सही है। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, तो ये भी कथन सही है। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल में। दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन पुर्तगाल के पाइवा नदी पर किया गया। इसकी लंबाई लगभग 516 मीटर है और इसकी ऊंचाई 170 मीटर है लगभग। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। रूस हाल ही में पहला गैर क्वाड देश बन गया है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारिया रेसा को। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। मारिया रेसा का संबंध फिलीपींस से है और इन्हें हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि कपूर को। रवि कपूर को संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा तपस यानी कि ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा।
राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृति के करंत। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कृति के करंत बन गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप को। हाल ही में लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, ये सही है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति, ये भी सही है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा उग्रसेन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल बाला साहब अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब सरकार के द्वारा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना केरल में की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल ब्लूमबर्ग को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है और इनका संबंध यूएसए से है। अगला प्रश्न है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। दुनिया का पहला शिप टनल नॉर्वे में बनाया जाएगा। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द क्लॉक इज टिकिंग। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्वार में। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया गया। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर 4 जगहों पर किया जाता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। इस प्रकार हरिद्वार में दोबारा फिर 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत और रूस द्वारा संचालित रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गया है और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जगह जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह में। बजट 2021-22 में लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इस सेट का पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है और नीचे से दूसरे नंबर पर झारखंड है और तीसरे नंबर पर यूपी है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महामहिम पेट्र फियाला को। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री महामहिम पेट्र फियाला को नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा ने। नासा ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्ती। 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे दोस्ती नाम दिया गया है और इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली अ सोलिलोक्वियो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम मुकुंद। एम मुकुंद को उनकी पुस्तक दिल्ली अ सोलिलोक्वियो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवानी पवार ने। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में भारतीय खिलाड़ी शिवानी पवार ने रजत पदक जीता है और अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन बेलग्रेड, सर्बिया में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। भारत ने 2030 तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों यानी कि इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में।
अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण रूस में आयोजित किया गया और इसे वार ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओलिवर डायमेन। जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ओलिवर डायमेन बने हैं। ओलिवर डायमेन 18 वर्ष के हैं और इनका संबंध नीदरलैंड से है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। IBSA का फुल फॉर्म होता है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर और इस वर्ष इसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो ने। 12 अगस्त को इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया था जो असफल रहा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली ने। इंग्लैंड को पराजित कर इटली ने यूरो कप का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी पर। बिहार के सोन नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और इसकी क्षमता 130 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशिक बसु को। हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, MACS 1407 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोयाबीन की नई किस्म। MACS 1407 सोयाबीन की नई किस्म है। अगला प्रश्न है, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में।
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा और इसका शुभंकर है ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश से। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जैव विविधता दिवस की थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, A76। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को A76 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरा टंडन को। भारतीय मूल की नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबे ब्रायंट को। कोबे ब्रायंट को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइपर। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की और इस मिशन का नाम है वाइपर। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशु मलिक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक बन गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ और 2020 में भारत का स्थान 112वां था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विरल देसाई ने। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत विरल देसाई ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द यूनिकॉर्न। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम द यूनिकॉर्न रखा गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पीयूष गोयल को उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा यूपी में किया।
अगला प्रश्न है 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर रहमान को। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से ए आर रहमान को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। अगला प्रश्न है सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहले स्थान पर यूएसए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा मेनन को। रेखा मेनन को नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरियल हेनरी ने। हैती के प्रधानमंत्री के रूप में एरियल हेनरी ने शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अगला प्रश्न है 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबू धाबी यूएई में। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाला साहेब ठाकरे। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।